Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hopefully you all are doing well. So this is your history chapter of class 6th, chapter 5, Kingdoms, King and Early People. तो इसमें हम किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, किंग्स के बारे में पढ़ेंगे और जो अर्ली रिपब्लिक्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे. So election day, Shankar woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why Shankaran wanted to know were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, we can choose our own rulers today. तो इसमें क्या बात बोली जा रही है? इसमें ये कहा जा रहा है कि आज इलेक्शन का दिन होता है. शंकरन जो है वो जल्दी उठ जाता है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है कि वो जल्दी जल्दी रेडी हो रहे होते हैं और जाते हैं वोट देने के लिए. तो वो ये सोचता है कि क्यों वो लोग जो है वो पहले पोलिंग बूथ पे क्यों जा रहे हैं कि पहले पहुँचे. तो शंकरन ये सोचता है इस चीज़ के बारे में और फिर पूछता है. तो उसके ग्रैंडफादर जो होते हैं वो पेशेंटली मतलब बेसब्री से बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि आज जो है वो अपना खुद का रूलर जो है वो चूज़ करेंगे, इलेक्ट करेंगे. ओके, नाउ हाउ सम मैन बिकम रूलर्स. कैसे कुछ लोग जो हैं वो रूलर बन जाते हैं, कुछ आदमी जो हैं वो रूलर बन जाते हैं, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो. तो कैसे वो रूलर बन जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज़ समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन एंड ड्यूरिंग द लास्ट 50 years और सो. यानी कि रूलर को चूज़ करना और उनको इलेक्ट करना वो बहुत ज़्यादा कॉमन था. कब से? यानी कि ड्यूरिंग 50 years और सो, यानी कि 50 साल पहले या फिर उससे थोड़ा सा पहले. सो हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट. कैसे लोग जो हैं वो रूलर बन जाते थे, राजा बन जाते थे पास्ट में, यानी कि जो बीत गया उसमें. सम ऑफ द राजाज वर रीड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय जना द पीपल. कुछ जो राजाज होते थे वो जिसको हमने चैप्टर 4 में पढ़ा वो ज़्यादातर या शायद लोगों के ज़रिए इलेक्ट किए जाते थे. पीपल उनको इलेक्ट करती थी, उनको चूज़ करती थी. बट अराउंड 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen, and some men now become recognized as rajas by performing very big sacrifices. दैट मीन्स कि किस तरीके से जो राजा चूज़ किए जाते थे. अगर 3000 years से पहले की बात करें, 3000 साल पहले की बात करें, तो कुछ चेंजेस जो हैं वो हुई. बहुत सारे तरीके थे राजा उसको चूज़ करने के लिए, और कुछ लोग जो है वो राजा से ही रिकॉग्नाइज्ड किए जाते थे. अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो उनकी जो बिग सेक्रीफाइसेस थी, यानी कि जो वो त्यागते थे, जो उनकी मुश्किलें थी, उसकी वजह से वो राजा कहलाते थे. यानी कि लड़ाई झगड़ा इन सब के को करके, यानी कि सेक्रीफाइसेस करके ऐसे वो राजा बनते थे. ओके, सो नेक्स्ट इज़ द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल. जो अश्वमेधा था उसको हम हॉर्स सेक्रीफाइस भी कहा जाता है. वो एक ऐसा रिचुअल था कि वो सेक्रीफाइस करना पड़ता था, त्यागना पड़ता था. अ हॉर्स वॉज लेट चूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन. जो हॉर्स था वो चूज़ किया जाता था, फ्रीली उसको चूज़ किया जाता था, और वो जो राजा के आदमी लोग होते थे उसको वो गार्ड करते थे, उसकी देखभाल करते थे. इफ़ द हॉर्स wandered into the kingdom of other rajas and they stopped it, they had to fight. यानी कि अगर हॉर्स जो है वो वंडर्ड हो जाता था किंगडम्स से लेकर के दूसरे राजा के उसमें, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता था और उनको फाइट करनी पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी. ओके, इफ़ दे अलाउड
if they allowed the horses to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. तो वो लोग एक्सेप्ट कर देते थे, जो हॉर्स जो है वो पास कर दिया जाता था तो वो एक्सेप्ट कर देते थे, यानी कि उस सेक्रीफाइस को त्यागने को. दैट मीन्स दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम. यानी कि इसका मतलब यही था कि ये पता लगता था कि जो राजा है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, इस अपने सेक्रीफाइस को परफॉर्म कर रहा है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. These rajas were then invited to sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with the gifts. जो राजा होते थे जो सेक्रीफाइस करते थे उनको वो इनवाइट करते थे सेक्रीफाइसेस वगैरह के लिए, और ये किसके थ्रू करवाते थे, परफॉर्म होता था जो ट्रेंड प्रीस्ट होते थे, यानी कि जो ट्रेंड हुए होते थे, जिनको जानकारी थी उनके वो परफॉर्म करते थे और उनको गिफ्ट्स वगैरह से रिवार्ड दिया जाता था. The Raja was organized. The sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gift for them. राजा जो है जो ऑर्गेनाइज़ करता था वो सेक्रीफाइसेस वगैरह को, वो एक पावरफुल बीइंग की तरह, पावरफुल इंसान की तरह रिकॉग्नाइज्ड किया जाता था, जाना चाहता था. और जितने भी लोग आते थे वो गिफ्ट्स वगैरह लेके आते थे राजा के लिए, ठीक है, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह के साथ आते थे. द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स. राजा जो था वो सेंट्रल फिगर था इन रिचुअल्स में. ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन. और इसकी एक स्पेशल सीट होती थी, एक थ्रोन होता था, तख्त होता था, या फिर टाइगर की जो स्किन होती है, चमड़ी जो होती है, उस पर वो बैठता था. His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploit, chanted tales of his glory. उसके जो चैरियट थे, यानी कि सारथी जो थे, उसके जो कंपेनियन थे यानी कि साथी जो थे, वो उसके बैटल में रहते थे, उसका साथ देते थे. और विटनेस्ड थे, जो उसने एक्सप्लॉइट किया, जो भी कारनामे वो करता था उसके वो विटनेस थे, यानी कि उसको देखते थे और उसी के गुणगान गाते थे. चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, जो उसकी महिमा होती थी, जो उसकी ग्लोरी होती थी, उसके गुणगान गाते थे वो लोग. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. यानी कि जो उसके रिलेटिव्स होते थे, यानी कि जो वाइफ्स हैं, जो सन हैं, वो बहुत सारे माइनर रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे. और जो दूसरे राजा वगैरह होते थे वो क्या थे, वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर्स होते थे, यानी कि दर्शक होते थे, लोग होते थे, एक ऑडियंस के तौर पे काम करते थे, जो सिर्फ सिंपली बैठते थे और जितनी भी सेक्रीफाइसेस हो रही हैं उस परफॉर्मेंस को, उस सेक्रीफाइसेस को देखते थे. Priests performed the rituals including the sprinkling scared water on the king. Priest जो है वो रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, रिचुअल्स को करते थे, और जो स्केर्ड वाटर होता था, स्प्रिंकलिंग का यानी कि छिड़काव जिसको कहा जाता है, छिड़काव डालते थे वाटर का किंग के ऊपर, जो किंग होता था उसके ऊपर वो छिड़काव करते थे. द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्या ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स. जो ऑर्डिनरी पीपल थे, यानी कि जो कॉमन लोग थे, वो गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आते थे. जो वैश्या वगैरह होते थे, ये सब गिफ्ट्स लेके आते थे. हाउ एवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स. जो शूद्रास होते थे, कुछ पीपल जो थे वो उनको रिगार्ड दिया गया एक शूद्रा के उस पर, शूद्रास बोला गया प्रीस्ट के ज़रिए, और उनको ही छोड़ा गया. बहुत सारे रिचुअल्स में उनको यानी कि एक्सक्लूड किया गया, ठीक है, बढ़ाया गया और रिचुअल्स को परफॉर्म किया प्रीस्ट ने. तो ये था इसके बारे में. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वर्नास. ये कॉलम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड देन वी स्टार्ट द जनपदा. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.